हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जाएंगे द सोलर सिस्टम। तो जो सोलर सिस्टम की डेफिनेशन है वो ये है: द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेoroids फॉर्म द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड। तो जो सोलर सिस्टम की डेफिनेशन है वही होती है जो सन और जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटेoroids और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उन सबको मिला के जो बनता है वो सोलर सिस्टम बनता है हमारा। और जो सन है वो इस फैमिली का हेड होता है, इसलिए इसको सोलर फैमिली भी कहा जाता है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो सन है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का। लाइक ये जो हमारा सन है, इसके अराउंड सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये मरकरी, ये वीनस। तो जो सन है सेंटर में है और ये बहुत ही बड़ा है। और किसका बना हुआ है जो सन हमारा है? ये गैस का बना हुआ है, हॉट गैसेस का बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स। और जो सन है वो पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम को एकजुट करके रखता है। अगर ये पुलिंग फोर्स नहीं होता तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो आपस में कोलैप्स हो जाते। तो द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम के लिए जो सन है वो सोर्स है। किस चीज़ का सोर्स है? हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है हमारे सोलर सिस्टम को सन। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। और जो सन है वो बहुत ही गर्म होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी ज़्यादा हीट नहीं महसूस कर पाते हैं। और सन जो है हमारे नियरेस्ट स्टार है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते उसकी हीट, जो उसकी ट्रिमेंडस हीट है? क्योंकि हमारे पास होने के बावजूद भी वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। कितने किलोमीटर दूर है वो हमसे? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर ये हमारे अर्थ के पास होता, नज़दीक होता, तो शायद अर्थ प्लैनेट में हम सर्वाइव नहीं कर पाते। अब हम आते हैं प्लैनेट्स में। देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन की डिस्टेंस है, ये हमारा सन है, इससे डिस्टेंस में ये पहले आता है मैरकुरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न एंड देन यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। सन के सबसे नज़दीक कौन सा है? दैट इज़ मैरकुरी। उससे पास कौन सा है? वीनस। फिर कौन सा है? अर्थ। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, तो एक ट्रिक भी दी गई है: माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो एम से मैरकुरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो ये ट्रिक दी हुई है हमें याद करने के लिए। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। और जितने भी इस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। हम इसे रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। और ये इनका जो पाथ है वो फिक्स्ड होता है, और उस पाथ को अपन क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के अराउंड मूव करते हैं और इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है। लाइक ये जो मैरकुरी है वो इसी पाथ पे मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ये जो वीनस का पाथ है उसमें चला जाता है। इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है और उस पाथ को क्या कहते हैं? अपन ऑर्बिट कहते हैं। और अभी जैसा कि हमने देखा था, मैरकुरी जो है नियरेस्ट है, सन से बहुत पास में है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन रोड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और इसी कारण ये हमारा सन है, ये हमारे मैरकुरी। तो इसे कंप्लीट करने में, ये ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं? 88 डेज लगते हैं। और हमारे अर्थ को कितना लगता है उसका ऑर्बिट कंप्लीट करने में? दैट इज़ 365 डेज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और जो वीनस है उसे हम अर्थ का ट्विंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो वीनस का शेप है और साइज़ है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक जो प्लूटो था हम उसे भी प्लैनेट मानते थे। लेकिन जो मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि प्लूटो भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह है, उसको हम प्लैनेट नहीं कंसिडर करेंगे, है ना। ये 2006 तक तो हम उसे मानते थे, लेकिन फ्रॉम 2006 के बाद से हम प्लूटो को एक सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह कंसिडर करते हैं, जैसे कि सेरेस 2003, यूबी 313, और उसे इसीलिए डॉर्क प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, डॉर्क प्लैनेट। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से तीसरा नज़दीक प्लैनेट कौन सा है? दैट इज़ अर्थ, हमारी पृथ्वी। इन साइज़ इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और साइज़ के मुकाबले पहला फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये जो है फ्लैटेंड है पोल से। अर्थ जो अपन है अपना है वो फ्लैटेंड है पोल से और बल्स है फ्रॉम द इक्वेटर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जियोइड शेप कहते हैं। जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप।
और कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। और जितनी भी कंडीशंस हैं जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, वो सिर्फ हमें कहाँ मिलती हैं? अर्थ में। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है? दैट इज़ एयर एंड वाटर। वो सिर्फ हमें कहाँ मिलती है? अर्थ में मिलती है। और जो अर्थ हमारा है, ना ही वो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। अगर ज़्यादा गर्म होता तो लाइफ हम नहीं सर्वाइव कर पाते, और ज़्यादा ठंड भी होता तब भी हम नहीं सर्वाइव कर पाते अर्थ में। लेकिन जो अपना अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। और द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज। हवा तो है, लेकिन उसमें जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है वो भी है, दैट इज़ ऑक्सीजन। हवा में और क्या क्या? नाइट्रोजन भी होता है 71%, और ऑक्सीजन होते हैं, और बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। लेकिन जो लाइफ सपोर्टिंग गैस होती है वो क्या है? ऑक्सीजन है, जो कि हमारे अर्थ में ही मिलती है। बिकॉज ऑफ दीज रीज़न दैट इज़ द वाटर एंड एयर में भी लाइफ सपोर्टिंग गैस दैट इज़ ऑक्सीजन है। इसके कारण हमारा जो अर्थ है यूनिक प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम में, एक यूनिक प्लेनेट है, ठीक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखेंगे दूसरे, जैसे कि समझ लो हम अर्थ को मार्स से देख रहे हैं अर्थ को, तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? ब्लू। ब्लू क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो अर्थ का 2/3 2/3 हिस्सा है वो किससे कवर है? वाटर से। वाटर कैसे? ओशन जो है अपन के जो अर्थ में है, लैंड मास कम है, ओशन ज़्यादा है, तो इसलिए वो ब्लू दिखाई देता है अगर हम दूसरे प्लेनेट से देखेंगे, ठीक है। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। वैसे तो बहुत सारे सैटेलाइट हैं, बट जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और वो हमारे अर्थ में सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। मून इज़ व्हाट? अ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ जितना बड़ा है उससे ये 4 गुना ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 1/4 है किसके? अर्थ का जो डायमीटर है उसका सिर्फ 1/4 है ये। इट अपीयर सो बिग, ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट से हमारे प्लैनेट अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में है दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। और जैसा कि हमने देखा ही था, सन का क्या मिलियन अवे किलोमीटर था, एंड दैट फ्रॉम द मून, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा कि हमें मून क्यों बड़ा दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, ठीक है। अब जैसे अपना जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। अपना अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, लेकिन जो ये मून है ये किसके अराउंड मूव करता है? दैट इज़ अवर अर्थ। तो ये 27 डेज लगाता है कंप्लीट करने में, ठीक है। और इसका जो वन स्पिन होता है, वन स्पिन भी कितने दिन में कंप्लीट करता है? दैट इज़ 27 डेज एज अ रिजल्ट। और इसी कारण हमें सिर्फ वन साइड ऑफ द मून हम देख सकते हैं, दैट इज़ अगर हम मून का ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं तो हम यही वाला बस देख पाते हैं, इसके जो पीछे वाला है हम उस हिस्से को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। द मून डज नॉट हैव फॉर लाइफ, और मून के पास भी लाइफ फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे माउंटेन्स है और डिप्रेशन है और प्लेन्स है, लेकिन लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन नहीं है। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। और ये जो प्लेन्स माउंटेन्स है तो उसके कारण से जो हमें है मून में है वो शेडोज़ दिखाई देती हैं इनकी, एंड ऑब्जर्व दिस। और हम फुल मून में देख सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई देती हैं, दैट इज़ द प्लेन्स, माउंटेन्स, और उसकी शेडो है जो हम देख पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं, और उन बॉडीज़ को क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ मिलती हैं? एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलती हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये मिलती है। एस्टेरॉइड बेल्ट आपने देखा ही होगा, विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। और ये पार्ट है प्लैनेट का जो कि एक्सप्लोड हुआ था, मतलब जो अपन का प्लैनेट है जब ये एक्सप्लोड हुआ होगा, बना होना होगा, तो कुछ इसके हिस्से छोड़ के यहाँ पे आ गए थे, दैट इज़ नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट में। उन्हें क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। अब मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो ये भी क्या सन के अराउंड मूव करते हैं, और उन्हें मीटेरॉइड्स कहते हैं। ये पार्ट होते हैं किसके पार्ट्स हैं? ये एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये पार्ट होते हैं किसके पार्ट होते हैं? दैट इज़ द प्लैनेट के। और ये जो होते स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि मूव करते हैं अराउंड द सन, उसे मीटेरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज कम नियर द अर्थ, और कभी कभी हमने देखा भी होगा कि मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो अर्थ के पास हो जाते हैं और गिर जाते हैं अर्थ में। हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारे मीटेरॉइड्स गिर रहा है, साइंटिस्ट बताते हैं कि ये यहाँ गिर सकते हैं, वहाँ गिर सकता है, और मे बी इट
ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अपन की अर्थ को, अर्थ की एक प्लेस को, ऐसा कुछ सुनने में आता रहता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, जब जो मीटेरॉइड्स है जब वो आता है अर्थ सरफेस में तो उस एयर में उससे फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जब मूव करेगा तो उसमें फ्रिक्शन के कारण, एयर में फ्रिक्शन के कारण वो गर्म हो जाता है और बर्न करने लग जाता है, जलने लग जाती है, आग लग जाती है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, तो जब हमें फ्लैश ऑफ लाइट के तौर पे दिखाई देता है विदाउट बीइंग कम्प्लीटली वर्न। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह पूरा जल नहीं पाता है और अर्थ में गिर जाता है और इसके कारण अर्थ में गड्ढा हो जाता है। डू यू सी अ वाइट स्पॉट वेंट लाइक अ वाइट अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। जो क्लस्टर ऑफ स्टार होते हैं जिसे हम स्टारी नाइट में ही देख पाते हैं वो क्या होता है? दैट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? दैट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया, पुराने प्राचीन भारत में इसे आकाश गंगा कहते थे। जो ये बैंड है दैट इज़ द मिल्की वे क्लस्टर ऑफ स्टार्स, उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते थे हमारे प्राचीन भारतीय जो थे। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या है? ह्यूज, बहुत बड़ा सिस्टम है। बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस से मिलके हमारा गैलेक्सी बना है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी, और ऐसी ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो सोच लो बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट होंगे और इन सारी गैलेक्सीज़ को मिलाकर क्या बना है? हमारा यूनिवर्स बना है। तो हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। और हमारे साइंटिस्ट जो हैं अभी भी पता करने में जुटे हुए हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड बिलोंग्स टू। हमें नहीं पता कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन हमें इतना पता है कि मैं और आप जो हैं इस यूनिवर्स का पार्ट हैं, ठीक है। ना हो गया।